हेलो, नमस्ते, राधे राधे। सो मैं गणेश कुमार शर्मा वास्तु एक्सपर्ट में निकल गया आज एक वास्तु विज़िट करने के लिए गोपालपुर। सो मैं पहुंच गया गोपालपुर में और ये एक साइट थी जहां पे कुछ काम भी चल रहा है और कुछ वास्तु दोष है वो मेरे को चेक करना था। तो आइए जानते हैं इनके घर में क्या क्या वास्तु दोष था। सो सबसे पहले अगर मैं सीढ़ी की बात करूं, आप देख पा रहे होंगे ये सीढ़ी जो है वो एंटी क्लॉक है। सो ये कहीं ना कहीं साउथ में आ रही है जो कि अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होनी चाहिए। नमस्ते, मैं गणेश कुमार शर्मा वास्तु एक्सपर्ट और मैं अभी आया हूँ गोपालपुर में। तो आइए जानते हैं, ये एक घर है, ये थोड़ा लंबा है, तो इसका डायरेक्शंस के हिसाब से वास्तु कितना सही है कितना गलत है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक सीढ़ी आई है पहले, तो अगर मैं सीढ़ी की बात करूँ तो वो आई है आपका साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में सीढ़ी आना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन उसका जो गलत चीज़ें हैं कि वो एंटी क्लॉक बन गई है। तो एज़ पर वास्तु वहाँ पे एंटी क्लॉक नहीं बनती है, क्लॉकवाइज सीढ़ी बननी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं ये एंट्रांस की बात करूँ, ये एंट्रांस में 90 डिग्री कट जा रहा है। सो एंट्रांस आपको पॉजिटिव जोन में नहीं आ रहा है। एंट्रांस जो आ रहा है आपका E5 से स्टार्ट हो रहा है, E5 से लेकर साउथ ईस्ट तक। तो ये साउथ ईस्ट में घुस रहे हैं और एनजाइटी में भी घुस रहे हैं, तो ये एंट्रांस आपको मिला नहीं है प्रॉपरली। अगर ये प्लॉट अगर स्क्वायर होता तो हो सकता था इसके लिए आपको मिल जाता। और अगर मेरे को E3 E4 की एंट्री निकालनी भी है तो मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो इस साइड में दूसरे का प्लॉट है, तो जगह भी छोड़ी नहीं गई होगी, तो ये वाली एंट्री मैं निकाल नहीं सकता। तो वो ऐसे घरों में अगर आप चाहोगे तो यू हैव टू डू द रेमेडी, यू कांट रिप्लेस द एंट्रेंस, सो यू हैव टू गो फॉर द रेमेडी। उसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा बेड के बारे में, तो एक बेडरूम आ रहा है W में, जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन देखूं, साउथ ईस्ट का कोना वो नहीं आ रहा है, साउथ ईस्ट ये है यहाँ पे फ्रंट में, और ये वाला जो जोन जा रहा है वो W में जा रहा है। तो W में भी सोया हुआ इंसान को डिप्रेशन आता है। तो ये भी एक बड़ा वास्तु दोष है जिसको हम लोग को ठीक करना चाहिए या चेंज करना चाहिए। नमस्ते। ये सारा होने के बाद मैंने किया एनर्जी टेस्ट। सो ओवरऑल अगर एनर्जी में यहाँ की देखूँ तो मुझे पॉजिटिव लगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। एनर्जी को अगर मैं चेक करूँ तो ऑरा यहाँ का ज़्यादा वीक नहीं था। तो एक दो वास्तु दोष थे, जैसे कि एंट्री गलत थी तो उसको ठीक करना ज़रूरी था। तो वो सब सारा मैंने चेक करके इनको बता दिया है और इनको समझा दिया कि क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी ये जो सिंक है थोड़ा सा साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आ रहा था, वही मैंने इनको समझाया, इसको चेंज करना चाहिए। सो ये थोड़ा अगर मैं देखूँ ओवरऑल तो कुछ जो भी बैलेंस है अनबैलेंस है वो मैंने इनको बता दिया। एंड देन मैंने यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे एनर्जी एंट्री के पास में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये अगर मैं देखूँ एंट्री गलत जोन में आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं निकल गया इनके बाहर में अगर मैं देखूँ तो बाहर में इनका एक चीज़ इन्होंने गलत क्या किया है, इन्होंने कर दिया है साउथ ईस्ट के जोन में से साउथ को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे बढ़ा हुआ साउथ में अच्छा नहीं माना जाता है एज़ पर वास्तु। सो ये यहाँ पे मेरी सारी वास्तु विज़िट जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको भी लगता है उड़ीसा में कोई भी वास्तु दोष है या कहीं पे भी कुछ भी, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे।